अगर इसी में हम दूसरा प्रश्न की बात करें, यानी कि दूसरे का जो है दूसरा, ठीक, तो इसमें दिया है कि 510 और ठीक 92, 510 और 92 इनका जो है गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर इनको यह पुष्टि करना है कि क्या पहले और दूसरे पद का गुणनफल दोनों के बराबर है या नहीं। तो उसी आधार पर जैसे हमने पहले प्रश्न को हम निकाले हैं, उसी के आधार पर हम लोग दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पर आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल ये प्रश्न होते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम 92 का करते हैं। छोटी संख्या का आप सबसे पहले करिए। इसमें आप 2 से इसको भाग दे के देखिए। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 से फिर भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर देखिए यह 23 आ गया। 23 को आप जान सकते हैं कि यह एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, यह किसी भी नंबर से नहीं कटेगी, ये 23 के अलावा किसी से नहीं, ठीक। 23 से कम 23। तो आप देखेंगे कि 92 और 510 इन दोनों में 92 का हमने पहले किया। अगर 510 की बात करें तो यहाँ पर आप 510 का करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से यहाँ से भी डिवाइड करना है। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, मगर 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 से अगर पढ़ेंगे 3 अठे 24, यानी कि 3 अठे 24, ये 8 बार में 1 बचा, 3 पचे 15, ठीक। अगर फिर 3 से पढ़ते हैं तो यह 3 से पहाड़ा पढ़ने पे नहीं जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा और 25 हो जाएगा। 25 जो है कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो हम 3 के बाद हम 5 से करेंगे, ठीक। 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सते 35। तो आप देख रहे होंगे कि 5 एक कम 5, 5 सते 35, यानी कि यहाँ पे 3 बचा और ये 5, 5 सते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एक कम ये 17। तो अगर इस तरह से अगर यहाँ निकालें तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, ये 510 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और जो है 92 का देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। अगर इन दोनों का अगर HCF निकालें, HCF, तो आप देखेंगे HCF सिर्फ 2 आएगा। 2 के अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ नहीं हो पा रही है। तो HCF आपका 2 और LCM आपका जो है यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा LCM, ठीक। LCM की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 तो आपका कॉमन हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर 1 2 और बचता है, यानी कि अगर इसको अगर निकालें तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 23। तो यहाँ पर आपको 2 के पावर 2 लेना होगा। उसके बाद जो है आपको 3, यानी कि 3 सिर्फ इसमें है, और इसके बाद जो है 5, इसके बाद जो है 17, इसके बाद जो है 23। ये आपकी जो है LCM आ जाती है। तो अगर बात करें गुणा करने की तो आप बारी बारी से आपका गुणा कर सकते हैं। तो ये कितना गुणा होगा, अगर इसका देखें तो यह 4 होगा, फिर ये 3 होगी, ये 5 और गुणे 17 गुणे 23, ठीक। अगर इसका गुणा करें, सबसे पहले आप छोटी संख्याओं का बड़ी संख्याओं में गुणा करिए ताकि आपको समस्या ना हो। तो चाहे इधर से कर सकते हैं, चाहे तो इधर से कर सकते हैं, चाहे 17 से कर सकते हैं, किसी में भी संख्या किसी में से गुणा कर सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले 3 चौके 12 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक। अब फिर 12 का जो गुणा है 5 में कर दीजिए, 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। अब ये देखिए यहाँ पर 60 है और 17 है,
17 का या तो 6 में कर दीजिए, या तो 6 का आप 17 में कर दीजिए, इस तरह से भी हो जाएगा। या तो यहाँ से आप 23 में डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा। अगर देखें तो एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ाते हैं, 6 का गुणा हम करते हैं इसमें, ठीक। 6 त्रिक 18 और ये 6 दूनी 12, 12 एक 13। यहाँ पर आप शून्य है तो आप शून्य लगाइए। उसके बाद ये 17 का गुणा कर दीजिए। 17 का गुणा आप अगर 138 में करते हैं तो कितना आएगा, 23 46, और यहाँ पर 0 है तो आप 0 लिखेंगे। तो ये आपका तो एलसीएम आ गया, और ये आपका एचसीएम यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ आपका 2 है और एलसीएम आपका 23,460, ठीक, 23,460। अगर अब इसकी पुष्टि करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग पहले नंबर का यानी पहले क्वेश्चन में लिखे थे कि पहली संख्या यानी कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर HCF गुणे LCM, इस तरह हम लोग लिखे थे। तो पहला पद आपने देखा है कि पहला पद आपका 510 यानी कि 510 गुणे 92 बराबर, तो आपका 92। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका एचसीएफ जो है 2 आया है। उसके बाद ये 23,460 यानी 23,460, 23,460। अगर आप इसका गुणा करते हैं और इसका गुणा करते हैं तो दोनों का जो है मान एकदम बराबर आएगा। तो आप यहाँ से अगर गुणा करें यहाँ पर तो आप देखेंगे ये दोनों जो है वेरीफाई होंगे। यानी कि अगर 2 का पहले यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 2 चौके 8 एक 9, 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी 4, ये 0। अगर इधर 92 का 91 में गुणा करेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा 46 92, ठीक, 46,920, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूसरा क्वेश्चन था, और इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक में, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।